80% नौजवान रोजा नहीं रखता है। काहे नहीं रखता है? कुर्बान जाओ, ये 23 साल का नौजवान, 20 साल का नौजवान, 24 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान, हमारा ये बच्चा नमाजों से दूर है, रोजा से दूर है, मस्जिद से दूर है। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला था। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। और ये शेर मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपने दामन में बांध लेना इस शेर को। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह के देने से कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो, अल्लाह के देने से कुछ बिगड़ेगा? अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? अरे बोलो, अल्लाह के खजाने में किसी की कमी है? सुनो, दुनिया वाले से मांगोगे, ये दुनिया वाला भागेगा। दुनिया वाले से कुछ मांगोगे, दुनिया वाला भागेगा। उसको पैसा मांगे, आ रहा है, पैसा मांगेगा, भागो। और मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा मुझसे क्यों नहीं मांगता? वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोली को भरूंगा। मेरा बंदा मेरे दर को छोड़कर कहां जा रहा है? मेरे दर को छोड़कर कहां जा रहा है? किधर जा रहा है? कौन है देने वाला? कुर्बान जाओ, वो मेरे रब है, वो मेरा अल्लाह है। वही सच्चा देने वाला है, वही देने वाला है, वही देता है और वही देता रहेगा। इसलिए अल्लाह से लौ लगाओ मेरे बच्चों, अल्लाह के करीब हो जाओ। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले तो एक अल्हम्दुलिल्लाह।
दिलजमी के साथ आने वाला महीना बड़ा पाक महीना, बड़ा मुक़द्दस महीना, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना वो महीना है, वो पाक महीना है जिस महीने में अल्लाह ने क़ुरान को नाजिल किया है। ए नौजवानों, मेरे बच्चों, रमज़ान का महीना पाओ, पाबंदी के साथ रोज़ा रखना। रमज़ान का महीना पाना, अपने हाथों को हमेशा खुला रखना, सदका खैरात ज़कात कसरत के साथ करना। और सुनो, रमज़ान का महीना पाओ तो इबादत ज्यादा से ज्यादा हो, कुरान की तिलावत हो, तस्बीह वो तहलील हो, ज्यादा से ज्यादा सजदे हो, ज्यादा से ज्यादा तिलावत हो, ज्यादा से ज्यादा नमाजें हो। इसलिए कि ओ पता नहीं ये रमजान का महीना हमें मिला है, आने वाला साल रमजान का महीना फिर हमें नसीब हो के ना हो, क्या पता। पिछले साल रमजान का महीना में जो लोग थे उसमें से कुछ लोग चले गए, इस साल नहीं है। बोले बात सही कि गलत है? कुछ लोग चले गए, कुछ लोग चले गए, उनका ट्रांसफर हो गया, वो चले गए। अब हम लोग बैठे हैं, इतना बड़ा मजमा है, ना जाने एक साल के बाद कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये मेरा अल्लाह जानता है, ये मेरा रब जानता है। इसलिए मेरे बच्चों, रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, इस महीने का इस्तकबाल करना। इस महीने का क्या करना है? अरे जोर से बोलो, क्या करना है? इस्तकबाल करना है। इस्तकबाल कैसे कीजिएगा? झंडा लेके इस्तकबाल करना है, रोजा रखकर, दिल के अंदर में हिम्मत हौसले जज्बे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये इरादा कर लो मेरे बच्चों, नौजवानों, कि इंशाअल्लाह चाहे गर्मी ज्यादा हो, चाहे धूप की शिद्दत ज्यादा हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, हम रोजा किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। ये इरादा मुकम्मल कर लो कि पिछले साल मेरा रोजा छूट गया था, अफसोस है, अफसोस है, ये साल का महीने का रोजा हम नहीं छोड़े, इंशाअल्लाह वादा है। अरे कितने लोग तैयार हो? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये है हमारा 80% नौजवान, 80% नौजवान रोजा नहीं रखता। बात सही कि गलत है? आप ही लोग बताइए। 80% नौजवान रोजा नहीं रखता है। काहे नहीं रखता है? कुर्बान जाओ, ये 23 साल का नौजवान, 20 साल का नौजवान, 24 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान, हमारा ये बच्चा नमाजों से दूर है, रोजा से दूर है, मस्जिद से दूर है। बताओ, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी? अरे अल्लाह की रहमत नाजिल होगी? कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, अल्लाह के घर से दूर रहोगे, नमाजों से दूर रहोगे, रोजे से दूर रहोगे, दीन से दूर रहोगे, अल्लाह की रहमत नहीं आएगी, अल्लाह की रहमत नहीं आएगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, रमज़ानुल मुबारक का महीना पाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सम्मा सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 300 रोजे रखना। 80% नौजवान रोजा नहीं रखता है, ये हट्ठा कट्टा उल्लू का पट्टा। मैंने एक नौजवान से कहा कि भाई कितनी उम्र है, रोजा हो? बोला नी रोजा नहीं छी। क्या नहीं छी रोजा रे? क्या नहीं छी रोजा रे? बोले हजरत मजबूरी छे। बोले तुर को मजबूरी? अरे मजबूरी तो औरत को है, तुमको कौन मजबूरी? अरे मजबूरी किसको है? अरे जोर से बोलो भाई। औरत को मजबूरी होती है, तुमको कब से मजबूरी होने लगा? तो नौजवान बोला कि नहीं आप नहीं समझिएगा। हम कैसे नहीं समझे? कौन मजबूरी है बोल? बोला हजरत दरअसल बात ये है, हम जिम करते हैं, रोजा इसलिए नहीं रखते हैं कि कहीं बॉडी ना हिल जाए। ओ बॉडी के चक्कर में हो, बॉडी के चक्कर में हो, अल्लाह सवाल करेगा, अल्लाह पूछेगा। मुसलमानों एक बात याद रखना, जिस तरीके से 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक का रोजा रखना हर मुसलमान आकिल व बालिग के ऊपर में फर्ज है।
तुम रोजा छोड़ नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, रोजा रखो। अल्लाह रोजेदारों को दो इनाम अता फरमाएगा, एक दुनिया में, एक आखिरत में। दुनिया का इनाम इफ्तारी के वक्त है। दुनिया का इनाम अरे कब है? इफ्तारी के वक्त में। दुनिया का इनाम इफ्तारी के वक्त में। अच्छा, रोजेदारों की भी क्वालिटी है भाई, रोजेदारों का भी क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। अब इधर है कि नहीं हम नहीं जानते, इधर भी है ना। रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। अच्छा, कभी खजूर खाएगा, कभी पकौड़ी खाएगा, कभी कचरी खाएगा, कभी सेब खाएगा, कभी अनार खाएगा, कभी कुछ खाएगा, और खा के बोलेगा मजा नहीं लगो हो। तो मजा लगेगा तुमको? दिन भर फैक्ट्री चालू। अरे मजा उससे पूछो जो दिन भर भूखा है। ओ खाने का मजा उससे पूछो, पीने का मजा उससे पूछो जो अल्लाह के खौफ, अल्लाह की मोहब्बत से दिन भर पानी में हाथ नहीं लगाया है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, इफ्तारी का मजा अल्लाह उसी को देगा जिसने रोजा रखा है, और जिसने रोजा नहीं रखा है उसे इफ्तारी का मजा नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? इफ्तारी का मजा उसी को मिलेगा जिसने रोजा रखा है। अल्लाह खुशी उसी को अता फरमाएगा। और उस वक्त की जो खुशी होती है मेरे बच्चों, रोजा रख कर देखो, इफ्तारी के वक्त मुझे फोन करना, कभी इफ्तारी करके फोन करना कि हजरत क्या आपने कहा था। और कुर्बान जाओ, रूहे अफ़ज़ा का शरबत है, पानी का गिलास है, जिसको जो मयस्सर है। और कुर्बान जाओ, जैसे ही टाइम हो गया, मगरिब की आजान हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और कुर्बान जाओ, जैसे ही इफ्तार का वक्त शुरू हुआ, रोजेदार लोग शरबत का गिलास, पानी का गिलास जैसे ही होंठ से लगाता है, और वो पानी जैसे ही हल्के से नीचे उतरता है, ऐसा महसूस होता है कि दुनिया की सारी खुशी मिल गई। रोजा रखो मेरे बच्चों, रोजा माफ नहीं है। नमाज, जिस तरीके से नमाज माफ नहीं है, उसी तरीके से एक तंदुरुस्त आदमी और अकील व बालिग मुसलमान के ऊपर में रोजा माफ नहीं है। बहाना नहीं चलेगा। अच्छा देखिएगा, कितना आदमी अभी जैसे रोजा शुरू होगा ना, जैसे ही रोजा शुरू होगा, गैस्ट्रिक की बीमारी उसको शुरू हो जाएगी। अब किशनगंज होटल में पर्दा लगा लगा के खाएगा, गुब 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 गुब। अब देख लीजिएगा, किमिया रोजा नहीं सीखती, बोले भैया मुगनी गैस्ट्रिक की बीमारी है। और गैस्ट्रिक की बीमारी है, ये होटल में बोटी खा रहा, गैस्ट्रिक वाला बोटी काहे खाएगा? कुर्बान जाओ नौजवानों, सिर्फ ये बहाने हैं, ये बहाना है। अल्लाह के पास बहाना नहीं चलेगा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इंशाअल्लाह पिछले साल रोजा नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह माफ करेगा, वो रोजे कज़ा रख लेना अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जलसे में आए हो, पाक मजलिस में आए हो, आज से ये अहद, एक पैगाम लेकर जाओ कि इंशाअल्लाह हमसे गलती हुई है, अल्लाह से तौबा कर लेना, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना। और कुर्बान जाओ, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह माफ करेगा। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, लेकिन इस साल का रमजान का जो महीना आ रहा है, इंशाअल्लाह एकदम हिम्मत कर लो कि इंशाअल्लाह हम 30 रोजा रखेंगे। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन नौजवानों के, इन बच्चों के, इन बुजुर्गों के हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह हम सबको इस महीने का एहतराम करने की, पाबंदी के साथ 30 रोजा रखने की हम सबको तौफीक व रफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैगाम था रमज़ान के हवाले से, रोज़े के हवाले से मैंने आप तक पहुंचा दिया। एक नौजवान ने मुझसे कहा कि हज़रत एक बात पूछनी है। हमने कहा कि पूछो। बोला कि हज़रत रोज़ा रख करके बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? मैंने कहा कि बाबू, अगर बीवी दूसरे की हो ये तो बहुत गड़बड़ है, और अपनी बीवी हो
तो इतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, इससे रोजा मकरूह हो जाएगा। अरे बोलना ही है तो बोलो, दिन में बोलो, रात में बोलो। रोजा रखकर सुनो, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, खैनी खाना, गुल करना, रोजा टूट जाएगा। रोजा कितने आदमी रोजा रखकर यहाँ गुल रखता है, खैनी रख लेता है, और उससे पूछिएगा रोजा, बोला हाँ रोजा है, तो फिर खैनी काहे खाए, बोला नहीं खैनी रखने से रोजा नहीं टूटता। बाबी कौन मुफ्ती आ गया भाई। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, रोजे का एहतमाम करना, इस महीने की कदर करना। और सुनो, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। लैलतुल क़द्र की रात 5 रातें हैं। क्या रातें हैं? 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात, 29 की रात। लेकिन जमहूर उलमा का कौल है कि 27वीं की रात है। इसलिए जहां तक हो सके मेरे बच्चों, रमजान के महीने में कसरत के साथ इबादत करना। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखो, रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम रोजा नहीं है। रोजा हाथ का भी रोजा है, हाथ का भी रोजा है, आंख का भी रोजा है, कान का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है, पैर का भी रोजा है। और कुर्बान जाओ, सिर्फ भूखा रहने से, पानी नहीं पीने से रोजा नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि रोजा है, टाइम पास नहीं हो रहा है तो कैरम बोर्ड खेल रहे। अरे रोजा है, अजान हो रही है और कैरम बोर्ड खेल रहा, मतलब टाइम पास नहीं हो रहा। ओ टाइम पास कर, रोजा रख करके क्रिकेट में ही देख रहा है, टाइम पास कर रहा है। और कुर्बान जाओ, रोजा रखकर लूडो खेल रहा है। नौजवानों, रोजा रखकर टाइम पास होगा, नवाफिल पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, फिर देखो कितना सुकून मिलता है, फिर देखो कैसे टाइम पास होता है। कैरम बोर्ड पैसे पर खेलना ये जायज नहीं है। एक बात याद रखना, कोई जुआ हराम है, ताश, जुआ, लॉटरी, ये सब के सब हराम है। नौजवानों, एक बीमारी और है हमारे समाज में, एक बीमारी और है। इधर है कि नहीं किशनगंज में पता नहीं है, लोन की बीमारी, लोनेर बीमारी से इधर बंधन लोन। अच्छा, एक लोन और है, ग्रुप लोन। ये हमारी माँ बहनें ग्रुप लोन चलाती है ना। अच्छा, उसमें से कुछ औरत मैनेजर बन जाती है, ऐसा लगता है ये मैनेजर ये अमेरिका के मैनेजर आई है। सुनो, ये सूदी कारोबार है मुसलमानों, ये सूदी कारोबार है। लोन लेना, लोन लेने वाला, लोन देने वाला, लोन दिलाने वाला, लोन की सिफारिश करने वाला, सब का सब अल्लाह का मुजरिम है। एक बात याद रखो मुसलमानों, आजमा कर देखो, आज मेरे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमारे घर में हराम का पैसा आ रहा है। हराम पैसा जहां आएगा वहां बरकत नहीं। आज देखो, नजर उठा के आप देख लो, कारोबार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लाखों लाख का बिजनेस हो रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा किधर जा रहा पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। ये जितने भी लोन है, बंधन लोन, जो भी लोन, नौजवानों एक बात याद रखो, ये बंधन लोन सिर्फ औरतों को मिलता है, मर्द को नहीं। बात सही की गलत है? काहे औरत को मिलेगा भाई? अरे मर्द हम हैं। बैंक से मैनेजर आया गाड़ी लेकर, हमको पूछा आपका नाम, हमने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला। बोला अच्छा अच्छा, आपकी बीवी कहाँ है? बीवी से क्या काम है? और हमसे बात करो। बोले नहीं, लोन देना है तो लोन हमको दो। बोला नहीं, आपको नहीं मिलेगा, आपकी मैडम को मिलेगा। मेरा मेड में अदा करेगा, वही कमाने जाएगी, पंजाब दिल्ली कमाने वो जाएगी, लोन वो अदा करेगी, लोन हम अदा करेंगे, कौन करेगा? अरे कौन अदा करेगा? अरे बोलो कौन अदा करेगा? हम ना अदा करेंगे। भगवान जाओ,
मेरी बीवी को लोन दे दिया 25,000 रुपया, हम पैसा ले लिए, नशा में, जुआ में, शराब में उस पैसे को हमने खत्म कर दिया। अब किस्त की बारी आई, 15 की बारी आई, महीना लग गया, बैंक वाला फोन कर रहा है, पैसा मैडम पहुंचाओ। मैडम कह रही है कि पैसा तो नहीं है। बोला ठीक है, ऑफिस आओ। कहाँ? ऑफिस आओ। मैडम बन सवर कर ऑफिस गई। उसके बाद वहां से जब निकली तो बैंक वाला बोला जाओ लोन माफ। अब लोन कैसे माफ हुआ हम नहीं बोलेंगे। मुसलमानों, ये शर्म की बात है, हमारी बीवी गैर महरम से, गैर मर्द से बात करे, वो किसी और के ऑफिस में जाए, ये मर्द के शान के खिलाफ है। मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमें एक वक्त फाका करना पड़े, मुसलमानों फाका कर लेना। हराम पैसा घर में कभी आने मत देना। 1 रुपया कमाओ, अल्लाह उसी में बरकत देगा, सबर कर लो। 10 रुपया हराम का, उसकी तरफ नजर उठा के मत देखना। अपने बच्चे को हलाल पैसा कमाओ, हलाल पैसा खिलाओ, इंशाअल्लाह ये बच्चा तेरा फर्मा बरदार होगा, तेरा कहना मानेगा, बुढ़ापे में तेरी खिदमत करेगा। यही बच्चा, अपने बच्चे को हलाल खिलाओ, अपने बच्चे को पाक रोजी खिलाओ। अल्लाह ने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए पाक रोजी पैदा किया है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहिए, इसलिए हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, ग्रुप लोन के चक्कर में कभी मत जाना। लानत भेजो, थूको ऐसे पैसे पर, ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए। हम हराम का पैसा घर में ला नहीं सकते हैं, कारोबार में लगा नहीं सकते हैं। बड़ी टेंशन की बात है, ये सूदी कारोबार है, और सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद पर गवाह बनने वाला, सब का सब अल्लाह का मुजरिम है। इंशाल्लाह तौबा करेंगे, इंशाल्लाह हाथ उठाए इंशाल्लाह। मेरे बच्चों, 1 टका कमाना, मेरे बच्चों मेरे सुनो, 100 रुपया कमाना, 100 रुपया का ना, हम हलाल का हो, 100 रुपया कमाओ, हलाल का हो, हराम का 1000 रुपया नहीं चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम हराम खाना नहीं है। अल्लाह ने मना किया, अल्लाह का कुरान मना कर रहा है, हराम रोजी हम नहीं खाए। हम अपने बच्चे को नहीं खिलाएंगे। मेरा बच्चा छोटा है, 5 साल 10 साल का मेरा बच्चा है, हम इसे हराम रोजी खिलाएंगे, ये कभी मेरा फर्मा बरदार नहीं होगा। ये बच्चा कभी डॉक्टर, इंजीनियर, मौलाना, मुफ्ती नहीं बनेगा, इसलिए कि उसके पेट में, उसके खून में हराम खून पल रहा है। वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा। 100 रुपया कमाओ, हलाल कमाओ, मेहनत का कमाओ, अल्लाह उसी में बरकत देगा। देखना कैसा बरकत अल्लाह देता है, सोच नहीं सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की जात पे यकीन करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करो। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहते हैं, मेरी माँ बहनों, ग्रुप का जो भी लोन है, इसका सिस्टम को बंद करो, तौबा करो। मेरी माँ बहनों, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। ए मुसलमानों, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है। दीन क्या है? सुनो सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मेरा अल्लाह कहता है, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक सूदखोर था, सूद खाता था, सूद का कारोबार था, सीढ़ी में चढ़ रहा था। कहां चढ़ रहा था भाई? अरे जोर से बोलो ना। सीढ़ी में ये सूदखोर चढ़ रहा था ना, पैर फिसल गया। पैर जो फिसला तो गिरा, गिरा तो मर गया, गिरा तो मर गया। ये सूदखोर मर गया, मर गया। रिश्तेदार लोग जमा हुए, सारे अपने लोग जमा हुए, गुसल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़कर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। 4 दिन के बाद उसका बेटा, मरने वाले का बेटा, सपना देखा। सपना जाने ना? अरे की बोले ना, अपना रखी, सपना बोले ना।
हाँ सपना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाब, ख्वाब कहिए, सपन कहिए। तो बेटा सपना देखा, तो बेटा पूछा कि अब्बा बताइए कब्र में सवाल जवाब हुआ कि नहीं, कैसा रहा? तो बाप बोला कि बेटा उसका मौका ही नहीं मिला, जैसे ही मरे वैसे ही अल्लाह जहन्नम में घुसा दिया। बोले अरे बहुत स्पीड के साथ घुसा है। बोला बेटा कब्र में कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, बेटा जैसे ही मरे अल्लाह जहन्नम में घुसा दिया। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे नौजवानों, लोन के चक्कर में नहीं पड़ना है। तौबा करो, दूसरों को भी मना करो, अपनी बहन बेटियों बीवियों को भी मना करो। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हराम नहीं खाएंगे, हराम का पैसा मेरे घर में नहीं आना चाहिए। और एक बात और याद रखना, हराम पैसा लोन उठाकर कभी कारोबार मत करना, कामयाबी नहीं मिलेगी। सूद का पैसा से कारोबार मत करना, तरक्की नहीं कर पाओगे, डूब जाओगे, कर्जे में डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए सूद का पैसा लेकर, लोन का पैसा लेकर कभी तिजारत मत करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 10% हो उसी पे सब्र करो, अल्लाह उसी में बरकत देगा। मेरा अल्लाह कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब। मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिज़्क़ देता हूँ। इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अमल करोगे। इबादत करो तुम, आखिरी शेर, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। मेरे बच्चों ये पैगाम लेकर जाओ, नमाजों की पाबंदी करना, नमाज कज़ा ना हो, नमाज मत छोड़ना मेरे बच्चों, चाहे जो हो जाए, काम छूटे छोड़ देना, नमाज मत छोड़ना। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। हाथों को उठाओ, इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे। रमजान का महीना आ रहा है मेरे बच्चों, पाबंदी के साथ 30 रोजे रखना। अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।